जिनको अगर पातों मतदान हर बस्ती से मिलेगा तो मेरे लिए लगेगा कि सपना पूरा हो गया। हार जीत से मैं कोई ऐसा मतलब नहीं रखते। अच्छे हुए आए जितने भी पुराने क्षेत्र में सबको एक बार मतदान। तो जब आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं तो बीजेपी से बगावत क्यों कर रहे हैं? बगावत हम रैली भी निकालेंगे, जो मेरे साथ में उनको लेकर के चलेंगे, जहाँ तक मेरा सीमा सारनी है वहाँ तक पहुँचेंगे, सबको हाथ जोड़ेंगे। तो मैं ये प्रत्याशी है पूर्वी के और भगवान सीता और जो भी भगवान का नाम लेंगे तो और जो जाति धर्म के लोग हैं उनका क्या होगा? आपने यहाँ के बाबू उल्टा बतियाने लगे। लेके चलना होगा। हाँ, हम सबके मालिक है वही मुझको आदेश दिए हैं, पालन करता हूँ। वो हमको डायरेक्ट मिलते हैं, हम ब्रह्म लोक में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। करेंगे उनका मुकाबला से हमको जरूरत नहीं। ये तो नर्क लोक है। हाँ, ये तो लोग स्वर्ण लोग, गोल्डन, सोना का, सब चीज का एक धरती है माई कि जब हम आ जाएंगे मेरे पास अच्छे लोग जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे आप? हाँ, इसलिए जुड़ेंगे कि मैं वैसा छवि के सादा क्लीन सादा महाराम मेरा भविष्य बड़ा दिखा। मैंने 2-3 बहन माई, एक बड़े भैया थे, वो उतना अच्छा ध्यान मुझ पर नहीं देते। मैंने सामाजिक में भाग लेने लगे। अपने गांव का मैं निवासी, जन्मभूमि के है। मेरा गांव डिजिटल गांव है जो नवादा जिला में क्या किया है? हर जगह मंदिर बठिया मेरा बैठती रहा। सब जगह जो जरूरत पड़ा तन मन धन से जो दान किया। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, जेएनएससी ऑफिस जो बहुत बड़ी है, उसका अत्याचार लोग जो टोकन काटना शुरू किए। हम लोग फुटपाथ दुकानदार, पान वाले हैं। हम लोग मेरा जनता जनार्दन बहुत परेशान है, पैसा भी देता है, गाली भी सुनता है, मार भी खाता है। मैं उन लोग का साथ है और मैं साथ में रह पैसे से हम सब चीज से कमजोर है। जाने का अपना शौक मोल में वो हमको सेवा नहीं चाहिए। हमको अपने आप में भरोसा है कि मैं मेहनत करके दिमाग रहेगा, मैं अपना पेट भर लेंगे और जनता को थर्रा और खा उतर के सेवा करेंगे। मैं इतना दे करके मैं प्रधान मैया से लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और मेरा भाव प्रदर्शन होगा और मैं अच्छे। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडियन न्यूज पोर्टल में आप सभी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ है रविंदर सिंह, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। ये भुइयाडी पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं और भुइयाडी पार्क शाम के समय चहल पहल का माहौल रहता है। यहाँ आसपास के लोग घूमने आते हैं और यहाँ जॉगिंग करते हैं और रनिंग करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंदर सिंह, जो कि विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय रविंदर सिंह जी निर्दलीय खड़ा हुए हैं जमशेदपुर पूर्वी से। आइए हम लोग जानते हैं रविंदर सिंह से उनके जीवन के बारे में। रविंदर सिंह जी, आप अपने जीवन के बारे में बताइए। आपने कहां से अपना जीवन का शुरुआत किया, जमशेदपुर कैसे आना हुआ और आज आप पूर्वी में जो खड़ा हुए हैं, क्यों खड़ा हुए, आपके मुद्दे क्या है? जी, बड़ा अच्छा बात है। मैंने अपने गांव में जन्म लिए, पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। सारा संपत्ति, घर दरवाजा, माई बाहर से निकलती नहीं थी। हम दुखिया के घर में अंधकार में पड़ गए। मेरा भविष्य बड़ा अंधकार दिखा। मैंने 2-3 बहन माई, एक बड़े भैया थे, वो उतना अच्छा ध्यान मुझ पर नहीं देते थे। मैंने सोचा किसान के बाल बच्चा है, अच्छे परिवार में है, मैंने बाहर में जाकर के कुछ कमाएंगे तो मेरा जीविका चलेगा और कम से कम माता सामने उसको मैं अपने साथ लेकर के निर्वाह कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने जमशेदपुर शहर आ गया। जमशेदपुर शहर में आने के बाद 1987-88 में आया। मैंने इधर उधर प्राइवेट नौकरी चाकरी भी की है, मुझको नहीं समझ में आया। मैं एक पान के दुकान में खड़ा होकर के मैं पान लगाने के लिए सीखे और कुछ पैसा उपार्जन करके मैं एक पान की दुकान बनाई।
मैं पान की दुकान बनाया, बच करके मैंने अपना जीविका चलाने लगे। फिर अपना बच्चे बीवी जो मेरे साथ थे सबको भाड़े घर में ले आए। और बड़ा छोटा उम्र 10, 11, 12 साल की उम्र से मैंने सामाजिक में भाग लेने लगे। अपने गांव का मैं निवासी, जन्मभूमि के है। मेरा गांव डिजिटल गांव है जो नवादा जिला में स्थान नंबर 2 में आता है। मैं वहाँ का संयोजक 20 साल पहले के अपने समाज के। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? हमको विचार आया कि हमारा जो भी शरीर से मैंने मेहनत करके शरीर से पूरा किया, बेटा बेटी सबको पैदा, शादी विवाह कम उम्र में हो गया, जिम्मेवारी बढ़ गया, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था। दिन रात बैल के तरह दुकान पर बैठते थे, जानवर के पशु के तरह टिफिन में खाना लेके, और घर में आते थे, साग सब्जी सबको चलाते थे, और मैं निश्चित होकर के सब दिन सोते थे। मुझको ईमानदारी का छवि गाँव में और अपना जन्मभूमि से है। मैं किसी का कभी एक नया पैसा का इतना बड़ा टाटा महानगर में 40 साल से निवास करते, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, हाथ फैला करके मांगा किसी को नहीं। और मेरा सपना हुआ कि सब अपने अपने जगहों पर चल गए हैं, तो मैं क्षेत्र का मौका एक बार मांगते हैं। जनता ने अगर मुझको मौका दिया तो मैं कल्याण करेंगे। जो 50 साल में पूरा नहीं किए हैं, नेता आने वाले सबको सम्मान करते हैं, मैं तो प्रथम बार आ रहे हैं और मैं सबसे अच्छा काम करके लोगों के बीच। आपने पहले क्या काम किया है जो जनता आपको वोट देगी? आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा जनता या सामाजिक कार्य किया है जिससे आपको जनता वोट दे? जी सर, किए हैं। क्या किए हैं? हर जगह मंदिर मठिया मेरा बैठकी रहा, सब जगह जो जरूरत पड़ा तन मन धन से जो दान किया। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, जेएनएससी ऑफिस जो बहुत बड़ी है, उसका अत्याचार लोग जो है टोकन काटना शुरू किए। हम लोग फुटपाथ दुकानदार पान वाले हैं, पान की दुकान में बैठने से लोग रविंदर सिंह मैया जो नाम रखी वही जानती है, पूरे शहर में प्रभु जी के नाम से जानती है। और मैंने जीविका उपार्जन करके गड़बड़ी पैसा भी देना, जिसका 2 किलो दूध नहीं बिकता है, 50 पुड़िया पान नहीं बिकता है, उस आदमी से कॉलर पकड़ करके लोग वसूली में दुकान छोड़ करके और सामाजिक सेवा में लगे। और सबको मैं जो विधायक बने हुए थे उनका मैं दिन रात सेवा किया, हाथ जोड़ करके गए उनका ऑफिस में कि मुझको साथ दो, मेरा जनता जनार्दन बहुत परेशान है, पैसा भी देता है, गाली भी सुनता है, मार भी खाता है, मैं उन लोग का साथ है और मैं साथ में रह करके और सबको कल्याण करेंगे। और वही मुझको मौका मिला है जो पूर्वी के पहचान 40 साल का गल में रहा है, और मैं इसमें आकर के सबको कल्याण करेंगे। सब जगह खर्रा उतरेंगे, खड़ा होकर के काम करेंगे, जो जनता देखेगा। आने वाला समय में इसी प्रकार बने हुए रहेंगे जो सबको मैं तो काम आप जैसे पूर्वी में उतर रहे हैं, पूर्वी में आप जानते हो कितने कद्दावर नेता सब उतर रहे हैं। जी कुछ जी, कद्दावर फैमिली से हैं, कुछ कद्दावर नेता हैं। पैसे से हम सब चीज से कमजोर हैं सर। तो आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? उनका मुकाबला से हमको जरूरत नहीं है ना, किन्हीं को बनने से भी हमको कोई रोक है। मेरा छवि वो था, सपना था कि मैंने अपने जीवन में कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मौका मिला सपना पूरा करना तो कागज लेकर फार्म भरना पड़ेगा। क्षेत्र में घूम जाएंगे, पैदल घूमते हैं, सब जनसंपर्क करते हैं। जिनको अगर पातों मतदान हर बस्ती से मिलेगा तो मेरे लिए लगेगा कि सपना पूरा होगा। हार जीत से मैं कोई ऐसा मतलब नहीं रखती हूँ। आपको जीत हार से कोई मतलब नहीं है, बस आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आपका इच्छा है चुनाव लड़ने की। हाँ, और अमल हो करके लड़े अगर आ गया तो सबसे अच्छा काम क्षेत्र में होगा। खड़ा और खड़ा धन मुझे नहीं चाहिए, जनता को खुश और खुशहाली मुझे देने का क्षमता और प्रदान जनता मुझे दे दिया तो मैं खड़ा उतर करके काम करूँ। तो आप जब चुनाव लड़े तो आपके टीम में कितने लोग हैं? हम टीम में कितने लोग हैं? हम एक बीजेपी का सदस्य हैं। मैं सब समय मतदान करते हुए आए हैं, जितने भी पुराने क्षेत्र में सबको एक बार मतदान किया। तो जब आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं तो बीजेपी से बगावत क्यों कर रहे हैं? बगावत नहीं किया, हमारा समय नहीं मिल रहा है
और मैं बाध्य हो करके अपना छवि कल क्या होगा वो नहीं जानते हैं। मेरा सपना मन में ही रह जाएगा, दिल में रह जाएगा, उसको पूरा करने के लिए आए हैं भैया। तो आप जब अपना उम्मीद और अपना सपना पूरा कर रहे हैं तो आपने बीजेपी से आज्ञा लिया कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप आएंगे, उनका पटिया में कोई रोक नहीं हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं पहुंचाएंगे, न उनका कोई बाधा हम करेंगे। हम अपना छवि अच्छा 40 साल में सादा क्लीन बना के रखते हैं। तो आप उनका इमेज को खराब करे या नहीं करे, लेकिन आप उनका वोट तो काटेंगे। आपका उनका वोट से हमको मतलब नहीं, हमको 5 वोट घर के परिवार में देगा तो लगेगा हम सपना पूरा कर दिए, चुनाव जीत गए। अगर सब जनता दे दिया तब तो फिर जयकारा मैया क्या है जो मुझको पैदा किया, आशीर्वाद दिया कि तुम बन जाएगा। तो आप जीतने के क्रम में, जीतने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? आप कहाँ कहाँ पद यात्रा निकाल रहे हैं या कि जनता से मिल रहे हैं या अपने पुराने किए हुए कार्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं जीतने के लिए? हमको समय आवेगा तो हम रैली भी निकालेंगे, जो मेरे साथ देंगे उनको लेकर के चलेंगे, जहाँ तक मेरा सीमा सारनी है वहाँ तक पहुँचेंगे, सबको हाथ जोड़ेंगे कि मैं ये प्रत्याशी है पूर्वी के। हम डीसी साहब, एसडीओ साहब से जा करके आग्रह किए हैं कि मेरा भी इसमें अंकित नाम किया जाए, मुझे कुछ पहचान दिया जाए, हम भी चुनाव लड़ेंगे सर। बस आप अपना पहचान बताने के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी नहीं, हम जनता को खुशहाली में रख करके कल्याणकारी बन करके अच्छे नेता में गणित बुक में आना चाहते हैं। और मैं समाज सेवक है, सेवा देंगे, खड़ा होकर के बैठ करके दिन रात करके मैं खड़ा उतरेंगे। मुझे धन की परवाह नहीं है, लोभ भी नहीं है। सुबह शाम भोग लगेगा और माता का घंटी डोलाएंगे और मंदिर मठिया में मेरा समय। तो आपके क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें क्या होगा? अगर आप मंदिर का नाम जपते रहेंगे, भगवान राम का और भगवान सीता और जो भी भगवान का नाम लेंगे, तो और जो जाति धर्म के लोग हैं उनका क्या होगा? आपने यहाँ के बाद उल्टा बतियाने लगे भैया। मंदिर मठिया जो है सबका मालिक एक होते हैं। धर्म, सनातन धर्म में कौन चीज मान रहा है उससे आपको मतलब नहीं रखिए, अपना छवि से मतलब रखिए। वो आएगा उसका काम नहीं करेंगे, उसका भी खड़ा होकर के खड़ा उतर के करेंगे। तो आपको सब धर्म को लेकर चलना होगा फिर? हाँ, हम सबके मालिक एक हैं, वही मुझको आदेश दिए हैं। नीचे वाला का आदेश से मैं आदेश नहीं पालन करता हूँ, वो हमको डायरेक्ट मिलते हैं। हम ब्रह्मलोक में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, मुझे अभी मालूम चला कि आप ब्रह्मलोक में रहते हैं। हाँ, तो ये तो नर्क लोक है। हाँ, नीच लोक, स्वर्ण लोक, गोल्डन, सोना का, सब चीज का एक धरती है माई, जिस पर वीरों का वीर अखाड़ा कितने आए हैं, कितने चल गए हैं और रोशन करते हुए जो गए हैं उनका आज भी प्रतिमा स्मारक सब जगह चौक चौराहा पर आपको लगे हुए मिलेंगे। धन जो लूटा है, जो अत्याचार किया है, उसके पास धन है, मेरे पास धन नहीं है। कौन मेरे पास अत्याचार धन किया है? कौन लूटा है? कोई किया। अब हम ही कहीं से किसी का 10 रुपया कमाया हुआ घींच करके लेके चला, जो जनता में जाने का अपना शौक मौज में, वो हमको सेवा नहीं चाहिए। हमको अपने आप में भरोसा है कि मैं मेहनत करके, दिमाग रहेगा, मैं अपना पेट भर लेंगे और जनता को खर्रा और खड़ा उतर कर सेवा करेंगे। मैं इतना दे करके मैं प्रधान मैया से लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और मेरा भव्य प्रदर्शन होगा और मैं अच्छे नेता के गिनती में आएंगे। और कभी मौका भी मिलेगा तो दूसरा बार भी आ सकते हैं। एक बार आने का मौका मैंने चाहा, माँ प्रदान कर दी मुझे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भगवान की आशीर्वाद और दया से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ की उन पर आस्था रख के लड़ रहे हैं। यहाँ की जमशेदपुर की मुख्य प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की समाधान कैसे होगा? समाधान होगा कि जब हम आ जाएंगे, मेरे पास अच्छे लोग जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे आपके पास अच्छे लोग? हाँ, इसलिए जुड़ेंगे कि मैं वैसा छवि के सादा क्लीन सादा महारान वचन है, वो जिभा पर आ रही है। मुझ में कोई कहीं से कट नहीं मिलेगा, कोई कहीं से दाग नहीं मिलेगा और मैं जहाँ बस्ती में जाएंगे खड़ा उतर के सबका काम करेंगे। अपने आप में टैलेंट मुझको है कि कहीं से कोई जीवन काल तक अभी तक दाग नहीं मिला, ना आगे मिलेगा। मैं वैसा काम करके ही इस क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे और फिर देश के बारे में सोचेंगे कि क्षेत्र मजबूत हो गया, कल्याण हो गया, तो मैं देश को, राज्य को और गली को, बस्ती को करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जमशेदपुर जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ के लोग नशा
नशा के शिकार उसका होते जा रहे मुक्त हैं। करेंगे। कैसे करेंगे? करेंगे। मेरे पास पावर आने दीजिए, आपको फिर बुलाएंगे, फिर बताएंगे कि नशा मुक्त कैसे होता है। तो कोई प्लानिंग होगा आपके पास तब बनाए, जैसे मान लीजिए आप जीत गए, उसके बाद आपके पास कोई अचानक कोई शक्ति अरे तो नहीं आ हमको सब जाएगी? वर्दी वाला सपोर्ट करेंगे, नेता पुराने करेंगे, बस्ती के जनता सपोर्ट करेंगे, नर नारी मिल के करेंगे। मेरा सब एक जाति है, कैसा बात करते हैं सर? ऐसा बात मुझसे मत कीजिए। और जैसे मान लीजिए कि एरिया है, आप तो भुइयाडी एरिया में रहते हैं, तो सीधा बारीडी सीधा का बात कीजिए, सच्चा आदमी है, सीधा बात है। जी जी, बारीडी और बारीडी के इलाका में क्या पानी का दिक्कत होता है? उसका भुइयाडी इलाका लड़ाई आने के बाद है ना हम लड़ेंगे, अभी तो अपना लड़ाई लड़ तो रहे हैं जब आप आने के लिए। जीत जाएंगी और सरकार सत्ता में आप आइए आ भैया, जाएंगे। आइए आइए रुकिए बैठिए, रुकिए ना, बैठिए ना। आइए भैया। अरे सर आप बैठिए, रुकिए रुकिए, उनको बैठे नहीं दीजिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि पानी की समस्या है, आप बोल रहे हैं हम आने के बाद करेंगे, तो आने के बाद तो क्या इसका भरोसा पहले है, 10 कैसे दिन में हम करेंगे? क्या व्यवस्था कर सकते हैं? हम चुनाव लड़ेंगे, हम पानी की व्यवस्था भी करें। आप पानी का व्यवस्था नहीं इसका कीजिएगा, पर आप पहले जो प्लान थे, तो बताएंगे ना कि आप हाँ, क्या करेंगे। इसका पहले जो थे बने हुए, उनके साथ घूम घूम के हम लोग भी निरीक्षण करते थे कि जहाँ छूट जाएगा उसको पूरा करेंगे। कैसे आने के करेंगे, बाद क्या करेंगे? आ जाएंगे, तब इसीलिए खड़ा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं कि छोड़ा हुआ काम को पूरा करेंगे, और जो जनता से नया ऑफर आएगा उसको जा करके देखेंगे, उसको भी पूरा करेंगे। जल जमाव रहेगा वहाँ दूरी निकालेंगे, नाली निकालेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, छाया मिलेगा। बस्ती में पानी की किल्लत है, उसको पूरा करेंगे। हमारा काम में रहेगा जीवन भर लड़ाई करना, लड़ते हुए अब समय पार करेंगे और सबको सुविधा देंगे। मैं इतना बोल करके विराम लेते हैं और सभा को संबोधित भी करते हैं। दिन रात एक समान, हाँ। चौथा मेरा चुनाव चिन्ह है, मैं पूर्वी के प्रत्याशी हूँ। अच्छा, ठीक है। और आपने सुना कि रविंदर जी ने क्या कहा है। आपने देखा रविंदर सिंह कितने एग्रेसिव थे, वो अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इनके पीछे कोई आदमी और जनता नहीं है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जनता को जोड़े और पूर्वी में जीतने का अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करें। धन्यवाद।